नमस्कार दोस्तों मैं मोहित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल खबरदार बेरोजगार पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी की एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन के बारे में जो आज ही आया है, जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल का। जी हाँ, एसएससी जीडी कांस्टेबल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आज से ही आपके जो 17 जुलाई से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। जी हाँ, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। बढ़िया, आप एसएससी जीडी 2021 नोटिफिकेशन रिलीज्ड फॉर रिक्रूटमेंट फॉर 25271 यानी 25,271 कांस्टेबल्स ऑन ssc.nic.in चेक एंड डिटेल्स। तो आज ये सबसे बहुत बड़ी वैकेंसी काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी, नोटिफिकेशंस आ रहे थे कब से स्टार्ट होगी। तो फाइनली ये जो आवेदन है ये स्टार्ट हो चुके हैं, यानी आज 17 जुलाई 2021 से। तो जो भी कैंडिडेट्स इच्छुक हैं इसे भरने के, जो क्राइटेरिया उनका फुलफ़िल करते हैं वो इसको भर सकते हैं। जी हाँ, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे आज इस वीडियो में। क्या एज होगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि 18 से 23 एज है, तो और उनकी ज़्यादा है, वो भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो मैं बता दूं कि इसमें आपको रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, जैसे कि अलग अलग कैटेगरी का रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो लोग भर सकते हैं। इसी बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे वीडियो में। पूरी वीडियो देखें, मैं बताऊंगा हर चीज़ के बारे में, कितनी वैकेंसीज़ कहाँ हैं, टोटल वैकेंसीज़ कितनी हैं, फ़ीमेल के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, कब से स्टार्ट हो रहा है, कब तक रहेगा, लास्ट डेट कितनी है। तो यहाँ देखिए, एप्लीकेशन बिगिन यानी 17/7/2021 के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं 31/8/2021 तक। ठीक है जी, 1 महीने से ज़्यादा का टाइम दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद आपकी फ़ीस जमा करने की जो लास्ट डेट होगी वो 2 तारीख 9वां महीना यानी 2 सितंबर 2021 होने वाली है। जी हाँ, एग्ज़ाम डेट अभी तक नोटिफाइड नहीं है, अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन लिखा है नोटिफाइड सून, एडमिट कार्ड नोटिफाइड सून, ये सब लिखा है। अगर हम बात करें कि फ़ीस कितनी होने वाली है इसकी, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो जनरल कोटा मिलता है उनके लिए, सबके लिए 100 रुपये होगा, जबकि एससी और एसटी के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। उसी तरह फीमेल कैटेगरी कोई सी भी हो उनके लिए भी कोई फ़ीस नहीं रखी गई है इस फॉर्म में। जी हाँ, तो ये थी इम्पोर्टेंट डेट्स। इसमें आप देख सकते हो ऊपर, एसएससी कांस्टेबल जीडी इन बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल्स और एआर रिक्रूटमेंट 2021 यहाँ पर दिया गया है। जी हाँ, तो इसके बाद दूसरी चीज़ जो है बात करेंगे यहाँ पर वैकेंसीज़ की। तो वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल वैकेंसीज़ 25,271 होने वाली हैं आप सभी के लिए, जिसमें पुरुषों यानी मेल के लिए जो वैकेंसीज़ होंगी वो होंगी 22,424 पोस्ट, जबकि फ़ीमेल के लिए जो वैकेंसी होंगी वो होगी आपकी 2,847 पोस्ट। जी हाँ, टोटल पोस्ट ये आपकी हैं 25,271 दोनों को मिलाकर। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें किस फील्ड में कितनी जॉब हैं, किस डिपार्टमेंट में, तो अगर बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ में 7,545 वैकेंसीज़ हैं। सीआईएसएफ में यहाँ पर आप देख सकते हो 8,464 वैकेंसीज़ हैं। सीआरपीएफ में कोई नहीं है। एसएसबी में 3,806, आईटीबीपी में 1,431 यहाँ पर दी गई हैं, और एआर में 3,785 हैं, जबकि एनआईए में कोई नहीं है, और एसएसएफ में 240 वैकेंसीज़ आपकी दी गई हैं। जी हाँ, उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी यानी कि अर्हता की बात करें तो सबसे पहले आपको क्लास 10th पास करना बहुत ज़रूरी है। 10वीं पास वाले इस आवेदन को कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम फिज़िकल एलिजिबिलिटी यानी कि आपकी जो शारीरिक दक्षता है उनकी अगर हम बात करें तो वो ये कुछ होने वाली हैं। जहाँ देख रहे कैटेगरी वाइज दी गई है, यानी कि मेल, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जी हाँ, मेल, जनरल, ओबीसी और एससी की हाइट 170 सेंटीमीटर, जबकि मेल एससी की हाइट जो है 165 भी आप चल जाएंगे। अगर आप एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं और आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो आप भर सकते हैं। फीमेल, जनरल, ओबीसी और एससी की यहाँ पर 157 सेंटीमीटर है, ये देख लिए दी गई है 157 सेंटीमीटर। उसके बाद फीमेल एसटी की 155 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर की आपको छूट मिल जाएगी अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, उसके बाद अगर चेस्ट की बात करें तो मेल, जनरल, ओबीसी और एससी को यहाँ पर 80 से 85 सेंटीमीटर
होना चाहिए। उसके बाद मेल एसटी की बात करें तो 76 से 80 सेंटीमीटर तक चल जाएगा, जबकि फ़ीमेल के लिए कोई रिक्रूटमेंट नहीं है इसमें। फ़ीमेल के लिए कोई ज़्यादा फ़ीमेल के लिए कोई नहीं है यहाँ पर कि इतना होना चाहिए उतना होना चाहिए। रनिंग की अगर हम बात करें फिज़िकल में, तो रनिंग मेल के लिए दोनों ही, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, कैटेगरी हो, कोई भी मेल हो, सभी मेल के लिए 5 किलोमीटर आपकी रनिंग होगी, जो कि 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। जी हाँ, उसी तरह फीमेल के लिए आपको करनी होगी 1.6 किलोमीटर, यानी 1600 मीटर आपको 8.5 मिनट में करनी पड़ेगी। 8 मिनट 30 सेकंड में आपको जो ये है ये करनी पड़ेगी आपको। जी हाँ, उसके बाद अगर आयु सीमा की हम बात करें कि कितनी एज आपकी होनी चाहिए और एज कब से काउंट की जाएगी, तो यहाँ देखिए 18 वर्ष से 23 वर्ष होनी आपकी एज चाहिए। जो ये लिखा है, आयु की गणना 1 अगस्त 2021 से की जाएगी, यानी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनका जन्म 2 अगस्त 1998 से पहले और 1 अगस्त 2003 के बाद ना हुआ हो, यानी कि जिसका जो जन्म है 2 अगस्त 1998 के बाद हुआ है, ठीक है जी, और 1 अगस्त 2003 से पहले हुआ है, वो इस आवेदन को कर सकते हैं। वैसे एससी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष और ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। ये दिखाया है, मैं नोटिफिकेशन में भी अभी आपको लेके जाऊंगा, जहाँ पर ये दिखाया गया है एसएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जिसमें एससी को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष और एक्स सर्विसमैन को भी 3 वर्ष की जो है आपको छूट मिलने वाली है एज को लेकर के। ठीक है, तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ वहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। हाँ, तो चलिए दोस्तों, ये मैं आपको दिखा देता हूँ ऑफिशियल नोटिस है जो है कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ एंड राइफल जीडी इन असम राइफल्स। जी हाँ, यहाँ पर डेट्स वगैरह दी गई हैं आपकी 17/7/2021 से 31/8/2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ लास्ट डेट 31/8/2021 है। तो चलिए हम नीचे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है, क्या क्या आपको करना होगा, क्या नहीं करना होगा, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक यहाँ पर क्लियर है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी कि आपका जो पेपर है ऑनलाइन ही होगा, जैसे कि एसएससी अभी तक करा रही है। यहाँ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्ट बाय द सीएपीएफ, यानी कि आपके पीईटी के बाद जो आपका मतलब पहले सीबीई है जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, उसके बाद फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी कि आपका फिज़िकल होगा, और फिज़िकल के बाद आपका मेडिकल होगा, या और मेडिकल के बाद जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा। तो ये चारों प्रोसेस आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर देखिए वैकेंसीज़ की कुछ डिटेल दी गई है कैटेगरी वाइज। जी हाँ, आप इन्हें देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। जी हाँ, तो और नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। उसके बाद मैं नीचे आपको डायरेक्टली मेन चीज़ों पर लेकर चलता हूँ, जो थी सबसे ज़रूरी एज लिमिट। जी हाँ, एज लिमिट यहाँ पर दी गई है। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं कि किससे कितनी छूट मिलने वाली है। तो यहाँ देखिए 18 से 23 ईयर्स ओल्ड एज ऑन 1/8/2021, यानी 1 अगस्त को 18 से 23 होना चाहिए। 18 से 23 के बीच की एज होनी चाहिए कैंडिडेट की। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/8/1998, यानी 2/8/1998 से पहले आवेदक का जन्म ना हुआ हो तो वो आवेदन कर सकता है। जी हाँ, तो उसके बाद हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, यानी कि आयु छूट की। यहाँ पर एक नंबर पर दिया गया है एससी एसटी, तो एससी और एसटी को 5 साल की छूट मिलने वाली है। यहाँ पर आप देखिए बहुत बढ़िया है कि 5 साल की छूट मिल जाएगी उन्हें, तो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद ओबीसी को भी यहाँ पर 3 साल की छूट दी गई है। ठीक है जी। एक्स सर्विसमैन 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, यानी कि जो मिलिट्री सर्विस से रिटायर्ड है उसको भी यहाँ पर 3 साल की छूट मिल जाएगी इस वैकेंसीज़ में। ठीक है जी। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, जो 4th नंबर दिया गया है आपका, 4th नंबर है आपका चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 राइट्स और कॉमुनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके फादर जो हैं 1984 या फिर 2002 के दंगों में मतलब डेथ हो गई थी जिसके फादर की, उस बच्चे को भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, या फिर जो इनमें खुद इन्वॉल्व था, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है जी। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट, यानी कि उनके बच्चे, जी हाँ, जो इसमें इन्वॉल्व था 1984 के दंगों में, और 2002 दंगे जो गुजरात में हुए थे, और 1984 वाले सिख दंगे जो हुए थे, उनमें जिनके फादर्स इन्वॉल्व हुए हैं, जिनको डेथ हो गई है, ठीक है जी, तो उनको भी 5 साल का उनके बच्चों को यहाँ पर 5 साल का
छूट मिलने वाली है इस भर्ती में, ठीक है। 5 नंबर पर आती है चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984, ठीक है जी, वही बात है। ये जो यहाँ पर अनरिजर्व जो जनरल के हैं उन्हें 5 साल की मिलने वाली है, और जो ओबीसी वाले हैं उन्हें 8 साल तक की यहाँ पर छूट मिल जाएगी। जहाँ जिनका 1984 में जो था चिल्ड्रन, जिनके बच्चे थे जिनके पिता थे, उनके बच्चों को यहाँ पर 8 साल तक की छूट मिल जाएगी अगर वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, 6 नंबर पर यहाँ पर आता है SC ST। वही बात जो 1984 और 2002 के दंगों में जिस SC कैंडिडेट के फादर जो इन्वॉल्व रहे हैं उन्हें 10 साल तक की छूट यहाँ पर दी जाएगी। जी हाँ, 10 साल की छूट दोस्तों बहुत होती है, तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम कर लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम NCC सर्टिफिकेट्स की। जिसके पास NCC सर्टिफिकेट्स है उसको कितने % का लाभ मिलने वाला है, या कितने % उसको एक्स्ट्रा नंबर्स दिए जाएंगे। जिसके पास NCC का C सर्टिफिकेट है उसको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि जो टोटल नंबर है उसका 5% उसे मिलेगा जिसके पास NCC का C सर्टिफिकेट है। जी हाँ, उसी तरह जिसके पास B सर्टिफिकेट है उसे 3% का, और जिसके पास NCC का A सर्टिफिकेट है उसे 2% का यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। जी हाँ, दिखा है मैक्सिमम मार्क्स का, यानी कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो 2 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। जी हाँ, A वाले को, और C वाले को 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे यहाँ पर। जी हाँ, उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या दिखाया गया है यहाँ पे। सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि फ़ोटो, दोस्तों SSC का सभी ने मोस्टली अप्लाई किया होता है। पहले जिसने कोई भी फॉर्म भरा है तो उसको फॉर्म में ज़्यादा डिटेल्स नहीं भरनी होगी, पर सबसे ज़रूरी है कि उसको अपना फ़ोटो अपडेट करना होगा। जी हाँ, फ़ोटो अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। फ़ोटो के यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो द फोटोग्राफ शुड बी नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स, यानी 3 महीने से ज़्यादा पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए। ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस, यानी कि जो आपका नोटिस पब्लिश हुआ है उसके 3 महीने पहले से। आपके अप्लाई से कोई मैटर नहीं है, जिस दिन डेट नोटिफिकेशन की आई है यानी जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है उससे 3 महीने पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए। जी हाँ, एंड द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज़ बिन टेकन शुड बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, यानी कि जिस डेट को आपका फ़ोटो लिया गया और प्रिंट हुआ है वही डेट आपके फ़ोटो पर प्रिंटेड होनी चाहिए। यहाँ ये सबसे ज़रूरी है दोस्तों। हम नहीं चाहते कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको फ़ोटो के नीचे अपना नाम और उसकी प्रिंटेड डेट लिखनी ज़रूरी है, जिसको आप DOP लिख सकते हैं, डेट ऑफ प्रिंटेड। जी हाँ, एप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। देख लें यहाँ पर है जो है इसको अंडरलाइन कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर आपने प्रिंटेड डेट फ़ोटो पर नहीं लिखाई है तो आपका फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपनी तरफ से आपको कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है जी, अब मैं हो सकता है मैं वीडियो भी बना दूँ कि ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा फॉर्म की। ठीक है जी, एक फॉर्म में भर के आपको उसकी वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे फ़ोटो क्रॉप करना है, कितना साइज होना चाहिए, सब कुछ की। ठीक है, लेकिन ये गलती आप बिल्कुल ना करें कि आप डायरेक्टली फ़ोटो ऐसे ही करा दें। जब आप फ़ोटो खिंचाएँ, नए फ़ोटो खिंचाएँ और उस पर जो आप क्या करें, एक नीचे अपना नाम और डेट ऑफ प्रिंट लगा दें यहाँ पर। ठीक है जी, इमेज डायमेंशन ऑफ द फोटोग्राफ, अगर आप फ़ोटो के साइज़ की बात करें तो 3.5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई और 4.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। जी हाँ, द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप, कैप नहीं होनी चाहिए, स्पेक्टल्स नहीं होने चाहिए, एंड बोथ ईयर शुड बी विजिबल, यानी दोनों कान आपके दिखने चाहिए। जी हाँ, उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी सिलेबस जो यहाँ दिया गया है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का। जो फर्स्ट पार्ट सबसे पहले एग्ज़ाम होने वाला है वो यहाँ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑन द वन ऑब्जेक्टिव पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चन कैरिंग 100 मार्क्स विद द फॉलोइंग कंपोजिशन, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा जिसमें ये आपके 4 पार्ट दिए गए हैं। पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपकी आने वाली है, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के ही आएंगे। यहाँ पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस यहाँ पे आपको दिया जाएगा जिसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। उसी तरह पार्ट सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, और पार्ट डी में इंग्लिश या हिंदी हो सकती है आपकी। ठीक है जी, जो आप चूज़ करेंगे। तो ये भी 25 मार्क्स आपका दिया है। 90 मिनट आपको दी जाएंगी
ओके। 90 मिनट आपको 100 क्वेश्चन के लिए दिए जाएंगे टाइम के। मेरे हिसाब से जो अच्छी तैयारी कर रहा है उसके लिए कोई टाइम कम नहीं होगा, क्योंकि एसएससी के जो मैन 10+2 एमटीएस सीजीएल लेवल के जो पेपर आते हैं उनमें सिर्फ 1 घंटा मिलता है, लेकिन इसमें जीडी में आपको 90 मिनट मिल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि टाइम की पाबंदी कोई रहने वाली नहीं है। टाइम आपके लिए बहुत होने वाला है। 1.5 घंटे का टाइम काफ़ी होता है 100 क्वेश्चन करने के लिए। जी हाँ, जिसमें से 50 क्वेश्चंस तो आपके ऐसे हो जाएंगे जिनको आपको सॉल्व नहीं करना है। जी हाँ, जैसे कि हम बात करते हैं हिंदी या इंग्लिश और जनरल नॉलेज की, तो ये क्वेश्चन तो आपको पढ़ने होंगे और आंसर पता होगा तो आप लगा देंगे, इनमें टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। जबकि मैथ और रीजनिंग आपको सॉल्व करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी 90 मिनट बहुत होते हैं इस पेपर को करने के लिए। जी हाँ, आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या कुछ दिखाया गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट की, जो पीईटी आपका इसमें होगा। जी हाँ, अगर हम बात करें रेस की, तो रेस 5 किलोमीटर की जो 24 मिनट में मेल को करनी होगी, और 1.6 किलोमीटर की यहाँ पर 8.5 मिनट में फीमेल को करनी होगी। दोस्तों यहाँ पर जो लद्दाख वालों के लिए है, ये 4 कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन, उन्हें थोड़ी सी ज़्यादा छूट दी गई है। जी हाँ, उसमें क्या है, लद्दाख में मेल को भी सिर्फ 1.6 किलोमीटर रेस ही करनी होगी, यानी मेल के लिए भी 1600 मीटर की ही रेस होगी। मेल के लिए यहाँ पर 1600 मीटर की रेस होगी 6.5 मिनट में, और फीमेल के लिए जो होगी 800 मीटर की रेस 4 मिनट में होगी। तो ये है लद्दाख वालों के लिए सिर्फ 800 मीटर रेस 4 मिनट में फीमेल के लिए, और 1.6 यानी 1600 मीटर की रेस इन 6.5 मिनट में। जी हाँ, तो ये सब कुछ आपको फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो इस एग्ज़ाम को भरना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए फुल। जी हाँ, और दोस्तों अगर वीडियो में कोई आपको कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को सुधारने की कोशिश करूँगा। क्योंकि दोस्तों आपका जो एक कमेंट है वो शायद मेरी स्किल्स को सुधारेगा। जी हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।